everybody. I am Varsha Agarwal, a chartered accountant based out of Kolkata. Hello everybody. Neha Kawad from Mumbai. This is CA Pratik Palod from Bengaluru. Hi everyone, my name is CA Damodar Jan, currently in Nigeria. So I like अहंकार व्यक्ति को कठपुतली की भांति चलाता है। वह जो भी करता है वह स्वयं नहीं करता, अभी तो उसका अहंकार उससे करवाता है। मेरे ख्याल में तुम एक दिन La 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 बेकरार है बात करने को। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी गोयल। आज एक बार हम फिर से हाजिर हैं आर्ट एग्जीबिशन के दूसरे पार्ट के साथ। आज के हमारे वीडियो में पोइट्री और डांस के पार्टिसिपेंट्स के परफॉर्मेंसेस चलने वाली हैं। पोइट्री एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन मैंने और मेरे को कोऑर्डिनेटर प्रदीप ने किया है। हमारे पास बहुत सारी जगह से एंट्रीज आई हैं, जैसे जयपुर के साथ साथ अजमेर, मुंबई, बेंगलोर, हनुमानगढ़, इंदौर। सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप अच्छे हैं या बुरे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि इससे कि आपने कोशिश की या नहीं की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर कमिंग फॉरवर्ड। सो गाइज एंड गर्ल्स, आगे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। थैंक यू फॉर कमिंग। लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंसेस। Hello everybody. Neha Kawad from Mumbai. Rank holder chartered accountant and founder of Neha Kawad Creativity, having YouTube channel under the same name. Thank you. मेरा पहला विदेशी सफर था हमारा हनीमून। परिवार से सर्वप्रथम विदेश जाने का था जुनून। वीजा अप्रूवल आते ही मैं नाची बन मोरनी। बरसों पुराना सपना पूर्ण होने की आई अवधि। बड़े पर्दे पर शाहरुख ने इस देश को किया मशहूर। मामा जी ने भी कहा तुम स्विट्जरलैंड ही जाना जरूर। गरम कपड़े व छोटे कपड़े पहनने का चढ़ा फितूर। अतरंगी पोज दे फोटो खिंचाने का था सुरूर। विमान के पंखों को बादलों को चीरते हुए देख मैं हुई चकित। खिड़की वाली सीट हमें बारी बारी करती आकर्षित। एशियन वेज मील का मतलब एयर होस्टेस ने समझाया। पिया का हाथ थामे रोमांटिक मूवीज देखने का आनंद पाया। वहाँ हर खाने की चीज में हो अंडा कहकर सबने डराया। 10 किलो थेपला, खाखरा, नमकीन हमने संग लाया। सामान उठाकर हालत कोल्हू के बैल जैसी होली। असमंजस में हम हनीमून कपल है या कोई कूली। परदेश में देखे आधुनिकता, नए लोग, अनोखा वातावरण। माउंट एटलस पर बिछी सफेद बर्फ की मखमली चादर। नीचे हरे बागान व रंग बिरंगी फूलों पर दिल न्यौछावर। झील किनारे बैठ हंसों के जोड़े जैसा लगा हमारा दर्पण। कुदरत की ऐसी सुंदरता जैसे साक्षात पृथ्वी पर जन्नत। कुदरत की ऐसी सुंदरता जैसे साक्षात पृथ्वी पर जन्नत। यहाँ समय और पैसे दोनों की कीमत लाजवाब है। पानी पीने और निकालने का एक समान दाम है। सिर्फ 1 मिनट में केबल कार पहुंचाए धरातल से पर्वत पर। 1 मिनट से छूटी बस का हर्जाना 500 रुपए प्रति किलोमीटर। यहाँ हर सवाल का जवाब दे लोग मुस्कुराकर, जैसे सरकार ने लगाया हो टैक्स क्रोधित होने पर। लागू सभी रूल्स, ना कोई जुगाड़, ना तोड़े कोई कतार। खुशनुमा जीवन जीने की सीख मिले यहाँ अपरंपार। 12 दिनों के यादों की तस्वीर दिल में उतर गई। विदेशी सफर लगे बड़ा प्रिय, मनमोहक, दर्शनीय। फिर भी लौट कर हर बार हिंदुस्तान ही आना है। मुझे मेरा घर, मेरा देश ही लगे सबसे प्यारा है। मुझे मेरा घर, मेरा देश ही लगे सबसे प्यारा है। धन्यवाद।
क्योंकि होता नहीं प्यार हर कविता का सार, क्योंकि होती नहीं उम्मीद हर कविता की जीत, क्योंकि होता नहीं भाव हर कविता का स्वभाव। कविता तो चंद शब्दों का मेल है जो एक सीने से निकलता है और दिलों में जा बसता है। नमस्कार, मैं हूँ आयुष टिपड़ा, जयपुर से एक सीए स्टूडेंट आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है चलना सीखते ही। चलना सीखते ही सबको दौड़ना क्यों होता है? हाथ पकड़कर सबको छोड़ना क्यों होता है? चलकर रुक नहीं सकते क्या? हाथ पकड़कर थाम नहीं सकते क्या? उठाने के बाद सबको मनाना ही क्यों होता है? खुद का दुख सबको बांटना ही क्यों होता है? उठाने से पहले बहला नहीं सकते क्या? कुछ खुशी की बात कर कर खिलखिला नहीं सकते क्या? किसी को सुनने के लिए उसको बोलना ही क्यों होता है? जब दूर तक जाना नहीं तो साथ चलना ही क्यों होता है? बिन अल्फाजों के सुन नहीं सकते क्या? कुछ दूर और साथ चल नहीं सकते क्या? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही क्यों होता है? ना चाहते हुए भी अपनों को साथ छोड़ना ही क्यों होता है? कुछ खोए बगैर पा नहीं सकते क्या? अपनों के साथ हर पल बिता नहीं सकते क्या? शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है वो चीज़ ही क्या। वो दर्द ही क्या जो सहे बिना ना सहा जाए, वो इश्क ही क्या जो इशारों में बयां ना हो पाए, वो गम ही क्या जो दो आंसू भी ना छलका पाए, वो बात ही क्या जो जुबां पर आए बिना ही रह जाए, वो शर्माना ही क्या जो हाथों को चेहरे से ना छुपा पाए, वो सपना ही क्या जो खुली आंखों से भी ना दिख पाए, वो मुस्कुराना ही क्या जो किसी का मन ना मोह पाए, और वो ज़िंदगी ही क्या जो चले भी नहीं थम जाए। शुक्रिया, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। Hello everyone, my name is Jayati Agrawal. I am from Kala Pipal, a town near Indore. I am CA student और आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ट्रेन का सफ़र। एक कहानी ट्रेन का सफ़र, हुई मुलाकात अनजान व्यक्ति से, उसने पढ़ाया पाठ अनजान शहर अनजान लोगों का, की आलोचना लोगों की, बचकर रहना इस शहर की भीड़ से, ऐसा पाठ पढ़ाया भाई को, खुद को समझ लिया काफ़ी टूटा। क्या पता था एक ऐसा अनजान शहर एक अनजान की बातों से और अनजान बन जाएगा। ऐसा डर बैठा मन में, घर से दूर अपनों से दूर, एक सहमा सा मजबूर, लोगों से ना की दोस्ती, लोगों से ना की पहचान, अकेला रह गया वो बेजान। फिर लिया यूट्यूब का सहारा, संदीप महेश्वरी की सीखों को अपनाया। दूसरे दिन एक मुस्कान एक बेजान के चेहरे पर आई, एक नया दोस्त बना, धीरे धीरे मन लगने लगा पढ़ाई में। पास किए सारे एग्जाम्स, बना लिया दोस्त एक जहान। पता चला सब कुछ था दिखावा, टूटा वह फिर से बेचारा, उसे उठाने कोई न आया, हाथ बढ़ाए तो सिर्फ अकेलेपन में। बेचारे तन्हा रातें रोता, आंसू पोंछने कोई न होता, खुद के आंसू खुद पी जाता, टूट टूट कर वो बिखर जाता। फिर आता रात में एक फ़ोन, पूछा कौन, अरे तेरे बचपन का दोस्त। एक दोस्त से बातें करके उसका दिल फिर मुस्कुराया, दोस्त को मन की दशा सुना तो पाता, साफ अक्षरों में जाहिर ना कर पाया। जब तक उससे बातें करता बस उतने ही लम्हे खुशी के जीता, फिर से वो अंधेरा चाहता और वो अकेला रह जाता। फिर जिसका डर था जहन में, गंदी आदतें उसका हाथ थामती, प्यार प्यार से उसे बुलाती। फिर उस अनजान राही की बात याद आती, लोगों से दूर रहता तो आज ये हाल ना होता मेरा। खुद को घर में बंद कर लेता, सोच सोच में डूबा रहता, घंटों दीवारों को देखता रहता, इसी में पूरा दिन निकल जाता। फिर आया दिमाग में एक प्रश्न, क्यों है तू आज यहाँ? थैंक यू। Hi everyone, my name is CA Damodar Jangid. Basically, I'm from Rajasthan and currently Nigeria. So I like writing ghazal and poetries in Hindi,
with mixture of Urdu words with pen name Damodar Rajvesh. So I'm presenting some of them. सो जो पहला शेर है वो देश और दुनिया में जो भी खौफ का माहौल चल रहा है उससे रिलेटेड, कि अब हमें सोने से डर लगता है, कि अब हमें सोने से डर लगता है, खुद को खोने से डर लगता है, कि अब हमें सोने से डर लगता है, खुद को खोने से डर लगता है, अच्छा लगता है तेरी यादों से भरा, कि अच्छा लगता है तेरी यादों से भरा, दिल खाली होने से डर लगता है, कि दिल खाली होने से डर लगता है, और बढ़ गया है शहर में खौफ बहुत, कि बढ़ गया है शहर में खौफ बहुत, चांदी और सोने से डर लगता है, कि बढ़ गया है शहर में खौफ बहुत, चांदी और सोने से डर लगता है, किसी को अपना बना तो ले मगर, किसी को अपना बना तो ले मगर, किसी का होने से डर लगता है, कमरे का तमाम अंधेरा अच्छा है, कि कमरे का तमाम अंधेरा अच्छा है, एक रोशन कोने से डर लगता है, एक रोशन कोने से डर लगता है, कमरे का तमाम अंधेरा अच्छा है, और डूब न जाए कहीं दुनिया सारी, कि डूब न जाए कहीं दुनिया सारी, आजकल रोने से डर लगता है, कि आजकल रोने से डर लगता है, डूब न जाए कहीं दुनिया सारी, आजकल रोने से डर लगता है, और खुशियाँ मना रहा है वो खोकर मुझे, कि खुशियाँ मना रहा है वो खोकर मुझे, कहता था खोने से डर लगता है, कि कहता था खोने से डर लगता है, खुशियाँ मना रहा है वो खोकर मुझे, कहता था खोने से डर लगता है। दूसरी गज़ल, कि सब सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं गली में एक अनजाना बैठा है, कि सब सोच रहे हैं गली में एक अनजाना बैठा है, उसे पता है पर कि उसका दीवाना बैठा है, कि सब सोच रहे हैं गली में एक अनजाना बैठा है, उसको पता है पर कि उसका दीवाना बैठा है, और एक निगाहे यार पड़े और मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल कहते हैं कंप्लीट हो जाना, कि एक निगाहे यार पड़े और मुकम्मल हो जाए, तीर खाने को बेताब खुद निशाना बैठा है, कि तीर खाने को बेताब खुद निशाना बैठा है, और तुझको जो लगती थी बातें बनावटी मेरी, कि तुझको जो लगती थी बातें बनावटी मेरी, देख उन्हें ही सुनने को आज जमाना बैठा है, कि देख उन्हें सुनने को आज जमाना बैठा है, तुझको जो लगती थी बातें बनावटी मेरी, उन्हें ही सुनने को आज जमाना बैठा है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकार अग्रवाल है। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और इस वक्त आपसे अजमेर राजस्थान से बात कर रहा हूं। मैं आज आपको दो मेरी खुद की लिखी हुई पोइट्री सुनाऊंगा, एक लाइफ पर है और एक लव पर है। पहली पोइट्री सुनाता हूं। पहली पोइट्री का शीर्षक है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास शब्द बड़ा मिडिल क्लास है। ये मिडिल क्लास शब्द बड़ा मिडिल क्लास है। जब कुछ लेने की बात होती है चर्चा में आता है, जब कुछ लेने की बात होती है चर्चा में आता है, जब कुछ देने की बात होती है चर्चा से चले जाता है। कर दुआ दान धर्म, कर दुआ दान धर्म ईमानदारी से दिया करता है। कर दुआ दान धर्म ईमानदारी से दिया करता है। गरीबों को नहीं राहत मिली, अमीरों को नए पैकेज, बस यही सुना करता है। गरीबों को नहीं राहत मिली, अमीरों को नए पैकेज, बस यही सुना करता है। गरीब का क्या, गरीब का क्या, वो तो मांग के खा लेता है। गरीब का क्या, वो मांग के खा लेता है। अमीर का क्या, वो सब छीन लेता है। गरीब का क्या, वो मांग के खा लेता है। अमीर का क्या, वो सब छीन लेता है। लेकिन ये अनजाना शर्म में मर जाता है। लेकिन ये अल्हड़ अनजाना शर्म में मर जाता है। ना तो चाट पकौड़ी की दुकान लगा सकता, ना कोई अच्छी नौकरी पाता है। ना कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगा सकता, ना कोई अच्छी नौकरी पाता है। उसका ये दर्द कोई नहीं गाता है। अक्सर हमने देखा है कि कविताएं अमीर के बारे में और गरीब की गरीबी के बारे में लिखती हैं। तो वो कहता है कि उसका ये दर्द कोई नहीं गाता है। वो कविताओं पर ये आरोप लगाता है, पर कविता किसी एक की कैसे हो सकती है? कविता किसी एक की कैसे हो सकती है? वो तो एक दर्पण है, सबको आकार देती है। वो तो एक दर्पण है, सबको आकार देती है। तो आज ये कविता ये उम्मीद जगाने आई है, आज ये कविता ये उम्मीद जगाने आई है कि मिडिल क्लास शब्द सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, ये पैगाम लहराने आई है, ये पैगाम लहराने आई है। और दूसरी जो मैंने आपको कहा था मैं लव पे सुनूंगा, वो ऐसी है कि मैं एक गीत पुराना, मैं एक गीत पुराना, तुम नए गज़ल की कहानी। मैं एक गीत पुराना, तुम नए गज़ल की कहानी। मैं सूखे डाल का पत्ता, तुम नवीन डाल की किनवानी। मैं सूखे डाल का पत्ता, तुम नवीन डाल की किनवानी। मैं एक बेसहारा, तुम सबकी करो मेजबानी। मैं एक गीत पुराना, तुम नए गज़ल की कहानी।
मैं एक गीत पुराना, तुम नए गजल की कहानी। मैं पिछले कल का मारा, मैं पिछले कल का मारा, तुम अगले कल की अगवानी। मैं पिछले कल का मारा, तुम अगले कल की अगवानी। मैं आँखों से हारा, मैं आँखों से हारा, तुम्हारी अक्षी दीवानी। अक्षी मतलब दृष्टि। मैं आँखों से हारा, तुम्हारी अक्षी दीवानी। मैं सूखा समंदर, मैं सूखा समंदर, तुम बहती नदी का पानी। मैं एक गीत पुराना, तुम नए गजल की कहानी। मैं एक गीत पुराना, तुम नए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशा गुप्ता। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मेरी आज की जो पोइट्री है वो माँ के ऊपर है। मेरी या सिर्फ आपकी माँ नहीं, इस वर्ल्ड में जितनी भी मॉम्स हैं उन सब के ऊपर है। आई होप यू विल लाइक इट, सो हियर इट गोज। उसके हर डांट में प्यार होता है, उसके हर थप्पड़ में सीख होती है। वो हमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके हर अंदाज में प्यार होता है। माँ तू वो है जिसने मुझे ये ज़िंदगी दी। माँ तू वो है जिसने मुझे ये मासूमियत दी। माँ तू वो है जिसने मुझे हंसना सिखाया। माँ तू वो है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। हर मोड़ पर जहाँ मैं डगमगाई वहाँ तूने मेरा साथ दिया। हर मोड़ पर जहाँ मेरा हौसला टूटा वहाँ तूने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे हर आंसू में तू मेरे साथ है, मेरे हर दर्द में तू मेरे साथ है, मेरे हर उन जगी हुई रातों में तू मेरे साथ है, मेरे हर चॉकलेट की बाइट में तू मेरे साथ है, मेरी हर मुस्कुराहट में तू मेरे साथ है, मेरी हर क्रश स्टोरीज में तू मेरे साथ है। ए माँ तू जो मेरे लिए है वो मैं तुझे बयां नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा कोई अल्फाज ही नहीं है जिससे मैं उसे बयां कर सकूं। बस इतना कह सकती हूँ, बस इतना कह सकती हूँ कि माँ तेरे होने से मेरा होना है, तेरे बिना ज़िंदगी न जीना है। कि माँ तेरे होने से मेरा होना है, कि तेरे बिना ज़िंदगी न जीना है। जो मेरी हर चिड़चिड़ाहट को शांति में बदल देती है, जो मेरी हर इनकार को हाँ में बदल देती है, जो मेरे हर गुस्से को प्यार में बदल देती है, ये कला किसी और के पास हो ही नहीं सकती क्योंकि इसी को माँ कहते हैं, क्योंकि इसी को माँ कहते हैं। यू नो, ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जिसमें सबसे पहला नाम तेरा आता है माँ, जिसमें सबसे पहला नाम तेरा आता है माँ। न जाने क्यों इस पुरुष प्रधान देश में सबसे पहला नाम पुरुषों का आता है माँ, पर फिर भी यही एक रिश्ता है जिसमें सबसे पहला नाम तेरा आता है माँ, सबसे पहला नाम तेरा आता है माँ। तू इतनी मासूम है, तू इतनी मासूम है जो बिन कहे मेरा हर दर्द महसूस कर लेती है, जो बिन कहे मेरी हर बात जान लेती है। न जाने क्यों, न जाने क्यों अनजाने में मैं तुझे हर बार दर्द दे देती हूँ, पर फिर भी तू उसे मेरा बचपना समझकर माफ़ कर देती है। तू इतनी मासूम कैसे है माँ, कैसे? हर दुख में खुश होना जानती है वो, हर गम में खुशियाँ बांटना जानती है वो, हर दर्द में हंसना जानती है तू, हर तकलीफ में मुस्कुराना जानती है तू। शायद इसीलिए भगवान ने तुझे है बनाया, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे तुझसे है मिलवाया, क्योंकि वो हर जगह हो नहीं सकता, क्योंकि वो हर जगह हो नहीं सकता, इसलिए उसने अपने अंश के तौर पर तुझे है बनाया माँ, उसने अपने अंश के तौर पर तुझे है बनाया माँ। थैंक यू सो मच। Hi guys, this is CA Rahul Gadara. I'm from Jaipur, Rajasthan. I hope you will like my poem. Thank you. So, Irshad. वो छुपाती थी अपना बचपना सबके सामने, वो बस दिखा देती थी अपना पागलपन मेरे सामने। वो एहसास ही अलग था जब देखा करता था कोई नहीं है पास में और चूम मैं उसके गाल लिया करता था। वो पेट में तितलियों का मतलब ही तब समझ में आया जब उसने खींच मुझे अपने करीब लिया था और चूम मेरे होठों को लिया था। कुछ ना आया समझ में क्या था मुझे करना और क्या था मुझे कहना, बस चेहरे पे की प्यारी सी मुस्कुराहट लिए हुए और बालों में हाथ फेरते हुए चला मैं आया।
ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ करता था उसका मेरे दोस्तों के सामने, पर पीने के बाद उसी की बातें करनी थी मुझे सबके सामने। बस बताना होता था अपने बारे में और बस जताना होता था उसके बारे में। कुछ ऐसा ही था हमारा प्यार, थोड़ा ओपन, थोड़ा सीक्रेट। अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, अभी तो तेरा साथ बाकी है। Big CA greetings to all my fellow professionals. This is CA Pratik Palod, batch 2008 from Bengaluru. Wishing you all a very happy CA day, which happens to be the birthday of my elder daughter as well. I will hereby recite a poem that I have written dedicated to all those brave who stand to protect us in any situation and actually enable us to celebrate all what we can and all what we want. The sight of a high hill, the view of deep valleys, and a flying dove remind me of a soldier, and I am in love. He climbs them all, he skips a fall to save my life and land, as I love to play with sand. He too has a family, naming all of us, whom he should shield until death with focus. He takes some courage and a lot of pride, sends kisses in air for mother, daughter and bride. I have had a meal, not sure of him. He searches for enemy with moonlight dim. With 30 kgs in hands, he walks when I drive. I sleep, he stands. I marry, he deprive. Good, better, best is all I may need. Not me, but him deserves all indeed. Eyes wide open, he faces the fire. Eyes wide open, he faces the fire. Still being no one, I crave, I desire. I salute and bow, I rise up and scream. Being any close is a heavenly dream. The no ends of sea, the snow bright as God, and a flying dove remind me of a soldier, and I am in love, I am in love, I am in love. Thank you. Pray for them. Hello everyone, my name is Krati Khandelwal and I am from Jaipur and a CA student. Well, as you all know that this year, 2020 has been very unpredictable in terms of everything. Our lives has been put on hold and we don't know that what future holds for us. और अभी लॉकडाउन के दौरान भी आपके जहन में एक बात ज़रूर आई होगी कि आपकी पहचान क्या है, आपका वजूद क्या है, आप कौन हैं और आप लाइफ में किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उसी पे बेस मेरी ये पोएम है। ये बेचैनी कैसी है, ये बेचैनी कैसी है, लबों पर हंसी और आंखों में नमी कैसी है। हर दिल में तकलीफ और दिमाग में ये तूफान कैसा, आखिर ये घबराहट कैसी। जुनून के साथ साथ मंजिलों तक पहुंचने की आहट ये कैसी। क्या तुम भी भीड़ का हिस्सा हो, क्या तुम भी अपनी खुद की कहानी का बस एक छोटा सा किस्सा हो। महफिलों में क्या तुम्हारा इंतजार होता है, क्या तुम्हें भी बार बार एक ही इंसान से प्यार होता है। क्यों एतबार नहीं होता तुम्हें अपनी ही पहचान से, क्यों एतबार नहीं होता तुम्हें अपनी ही पहचान से, क्यों बेशुमार प्यार नहीं होता तुम्हें अपने ही आप से। ये कैसी परछाई है तुम्हारी, कुछ धुंधली सी और कुछ डरी सी है बेचारी। उड़ने की राह तलाशती है वो भी, उड़ने की राह तलाशती है वो भी। आखिर आजादी की चादर, आखिर आजादी की चादर किसे पसंद नहीं होगी। सही सुनते हो तुम, सही सुनते हो तुम, कैद भी हो और साथ में हो तुम गुम। हो अनजान तुम अपनी ही पहचान से, हो अनजान तुम अपनी ही पहचान से। बस रह गए हो तुम कठपुतली इस संसार के। अभी भी वक्त है, ध्यान से सुनिएगा, अभी भी वक्त है। निकलो अपने घरौंदे से, निकलो अपने घरौंदे से एक तूफान बनकर।
निकलो अपने घरौंदे से एक तूफान बनकर, वरना रह जाओगे तुम बस एक गुमशुदा नाम बनकर। थैंक यू। Hello everyone, my name is Palak. I am from Jaipur and I am a CA student. The title of my poem is They Never Taught Us to Be Safe. They never taught us to be safe. They told us to stay inside our house. They told us to be modest and controlled, prohibiting us to go out after 7 as we were society's weak and cold. But they never taught us to be safe. They taught us to be delicate like a girl, walk like a girl, talk like a girl. But now I wonder what it would be like if they would have taught them to act like a gentleman, be like a gentleman. They never taught us self-defense. They never taught us to speak for ourselves, keeping us in the constant fear. They never taught us to fight for ourselves. Like I said, they never taught us to be safe. I wish they would have made us more powerful. I wish they would have made us more independent. As I know, if I had known more, I could have stopped it. I could have protected myself. But here we are, and I wish they could have taught me to be safe. I sometimes, maybe it's not an outsider. Maybe it's not a short skirt. Maybe it's not a bar. Maybe it's just not me. So please, maybe if you can, don't let me be weak. Don't let me be vulnerable. Push me to be strong, force me to be tough. But please, teach me to be safe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशी गोयल है। मैं जयपुर में रहती हूँ और एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। मेरी आज की कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत है। मुस्कुरा रही हूँ मैं अभी, पर खुश नहीं हूँ। दुख दर्द अभी भी है, लेकिन उतने प्रभावी नहीं। सोच रहे होंगे ना आप, ना खुश है ना व्यथित है, कहना क्या चाह रही है। सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि हमें सिर्फ दो आखिरी पहलू ही देखने आते हैं। बीच का वो भाव हम कहीं छोड़ सा जाते हैं, जैसे दिन और रात के मध्य सांझ का अस्तित्व, जैसे दो शब्दों के बीच श्वास का अस्तित्व। क्यों कोई भाव शून्य नहीं हो सकता? क्यों कोई बहुत कुछ और कुछ भी नहीं के मध्य कुछ नहीं हो सकता? क्यों रवि और राकेश के बीच हम भूल जाते हैं दैनिक क्रियाकलाप? क्यों प्रेम और नफरत के बीच हमें नहीं आता सिर्फ सहजता का भाव? क्यों किसी के अधूरेपन में ही नहीं है उसकी पूर्णता? क्यों राम और रावण के बीच कोई सिर्फ मानव नहीं हो सकता? क्यों तय किया है हमने किसी का सामान्य या असामान्य होना? क्यों कोई विरोध और समर्थन के बीच अव्यक्त नहीं हो सकता? क्यों सफल असफल के बीच की सरलता को हम समझ नहीं पाते हैं? क्यों उसी दौड़ में दौड़े चले जाते हैं? लेकिन सच पता है क्या है? ये बीच का भाव ही जिंदगी है। जैसे बचपन और बड़प्पन के मध्य जवानी, जैसे श्वेत अश्वेत के मध्य विभिन्न रंग, जैसे जन्म और मृत्यु दो पहलू हैं, एक उदय और एक अस्त, एक आदि और एक अंत, पर जी तो हम इसी बीच में रहे हैं ना। जैसे दिवस और रात्रि को जोड़ने को सांझ आवश्यक है, जैसे दो शब्दों के बीच सांस आवश्यक है। अब देखो ना, मैं इस कविता का भी अंत नहीं कर पा रही, इसे भी बीच में ही रहने देते हैं। चलो, कुछ भावों का बीच में रह जाना ही अच्छा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए गौरव जैन, जयपुर राजस्थान से, और आज मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये कविता एक लड़की के ऊपर है जिसे मेरी कल्पनाएं मेरी जिंदगी का हिस्सा मानती हैं, और मेरी कल्पनाओं में वो लड़की कैसी रही है, बस उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। तो सुनिएगा, शुरुआत कर रहा हूं कि शांत सी कुछ मगरूर सी बस खुद से ही बातें करती थी। शांत सी कुछ मगरूर सी बस खुद से ही बातें करती थी एक लड़की पागल सी मेरी जिंदगी में रंग भरती थी। सादगी श्रृंगार था उसका,
सादगी श्रृंगार था उसका, बस काजल से वो संवरती थी। मैं काला टीका बनता था, वो नजरें ही पाक कर देती थी। मैं काला टीका बनता था, वो नजरें ही पाक कर देती थी। जो मैं कभी रूठ जाता तो वो बातें बहुत करती थी। जो हो मेरी आंख में आंसू, वो खुद भी तो नहीं हंसती थी। रहती थी जब मेरे साथ वो, बेबाकी से जिंदगी जीती थी। रहती थी जब मेरे साथ वो, बेबाकी से जिंदगी जीती थी। किस्मत वाली हूं मैं जो तुमसे मिली, अक्सर वो मुझसे कहती थी। मुझे तो उससे मोहब्बत थी, पर वो मेरे गुस्से से बहुत डरती थी। हाथ मेरे कांधे पे रख के बेखौफ सी घूमा करती थी। जैसे था मैं कोई छोटा बच्चा, गौरा गौरा करती थी। हिम्मत ज्यादा नहीं थी उसमें, पर मुझसे लड़ लिया करती थी। घबराती थी हारने से वो, इसलिए अक्सर जीता ही करती थी। जो कभी मुसीबत में होती, मुझी को याद किया करती थी। नादान सी थी बचपना भी था, पर मोहब्बत माँ जैसी करती थी। वैसे तो बिंदास थी वो, मगर मेरी कमी उसे अखरती थी। थोड़ी सी डरपोक भी थी। उन 4 लोगों से बहुत डरती थी, पर चाय की थड़ी पर बैठकर वो मेरे साथ चाय पी लिया करती थी। वो कोई आजाद पंछी सी, आसमां से बहुत प्यार करती थी। पंख अभी आए नहीं थे, मगर ऊंचा उड़ने की चाह रखती थी। दोस्त तो उसके कम ही थे, पर मस्ती बहुत करती थी। मासूम सी अपनी बहन पर वो जान भी छिड़का करती थी। कहती थी तुम कुछ खास हो, पर इससे आगे नहीं बढ़ती थी। प्यार तो था उसे भी मुझसे, पर कबूल कहाँ वो करती थी। हंसती हुई लगती थी परी सी, पर मेरे लिए रो दिया करती थी। हाँ, थी एक लड़की पागल सी, जो मेरी कभी नहीं हो सकती थी। शुक्रिया, धन्यवाद। Hello, my name is Rohan. I'm from Bharatpur, Rajasthan, and I'm a CA student. So the title of my poetry is कल रात। तो कहा है कि कल रात उसे देर तलक देखता रहा, चांद रात भर जैसे फलक तले चमकता रहा। उसमें से नूर भरी कोई रोशनी आती है, कोई खामोशी है जो चीख चीख कुछ बताती है। हर खूबसूरत चीज़ पर दाग होता है, जैसे जुदाई के गीतों में भी राग होता है। हर खूबसूरत चीज़ पर दाग होता है, जैसे जुदाई के गीतों में भी राग होता है। खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है, तभी चांदनी धब्बों से मयस्सर होती है। इश्क मोहब्बत की बातें चांद जैसी होती हैं। दर्द रंज की बातें उस दाग में होती हैं। उन्हें कोई बताए कि चांद की कीमत भी जहाँ से ही है। चांद पर चांदनी थोड़ी ना होती है। बादलों के पीछे जब छुपा होगा, सोचता हूँ चांद कितना मायूस, कितना तन्हा होता होगा। रोज़ रात को चांद डूब जाता है, जैसे कोई कच्चा आशिक है जिसे तैरना नहीं आता है। उसने सुना या नहीं, पर कल रात तलक ख्वाब तले कहता रहा। रात जोरों पर थी, पर चांद रात भर फलक तले चमकता रहा। तो द टाइटल इज दूरी। तुमसे जो इतनी दूरी है, बड़ी ही गहरी मजबूरी है खबर तू नहीं हो सकता मेरा, यकीनन चाहत अब भी पूरी है, पर कमबख्त इश्क की यही तो मजबूरी है। पास तो हूँ तुम्हारे पर मीलों की दूरी है, छू तो लेता हूँ तुम्हें हर रोज़ यूं ही, पर छूने और छू लेने में भी दूरी है खबर के चंद लम्हे ही बचे हैं अब साथ,
पर जुदाई ना हो तो यादें भी अधूरी हैं, पर जुदाई ना हो तो यादें भी अधूरी हैं। कदम दर कदम पास हैं हम, कदम दर कदम पास हैं हम, मोड़ दर मोड़ एक नई दूरी है, मोड़ दर मोड़ एक नई दूरी है। इंतज़ार करे तू मेरा खुली बाहों से, इंतज़ार करे तू मेरा खुली बाहों से, कि तेरी बाहों में ही होनी नींद पूरी है, कि तेरी बाहों में ही होनी नींद पूरी है। तुमसे जो इतनी दूरी है, बड़ी ही गहरी मजबूरी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीक्षा सेन, सीए फाउंडेशन की छात्रा माहेश्वरी पब्लिक स्कूल से पास आउट। आज सीए डे के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष मेरे द्वारा रचित एक छोटी सी कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तेरा मैं अर्थात अहंकार। अहंकार व्यक्ति को कठपुतली की भांति चलाता है। वह जो भी करता है वह स्वयं नहीं करता, अभी तो उसका अहंकार उससे करवाता है। एक अहंकार के वशीभूत व्यक्ति क्या क्या खो देता है और अहंकार से मुक्ति के पश्चात उसे क्या प्राप्त होता है, यह मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी इस कविता के माध्यम से। मेरी इस कविता के माध्यम से अगर किसी का भी अहंकार उससे दूर हो तो मैं खुद को धन्य मानूंगी। तेरा मैं तुझसे बड़ा हो गया, तू सूक्ष्म सा जाने कहाँ खो गया। तेरा मैं तुझसे बड़ा हो गया, तू सूक्ष्म सा जाने कहाँ हो गया। तुझे मैं के आगे कुछ और न दिखा, तेरा प्यार बिका घर बार बिका। तुझे मैं के आगे कुछ और न दिखा, तेरा प्यार बिका घर बार बिका। ये कैसी मैं की छाया तुझ पर यूं आकर के छाई है, ये कैसी मैं की छाया तुझ पर यूं आकर के छाई है। तेरा मैं भी खोखला तू भी खोखला, ये मैं तो बड़ा दुखदाई है। तेरा मैं भी खोखला तू भी खोखला, मैं तो बड़ा दुखदाई है। तू खुद को ढूंढ फिर खुद को ढूंढ, इस मैं को भूल इस मैं को भूल। तू खुद को ढूंढ तू खुद को ढूंढ, इस मैं को भूल इस मैं को भूल। फिर प्रेम स्मरण होगा तुझे, कुछ और दिखाई देगा तुझे। फिर प्रेम स्मरण होगा तुझे, कुछ और दिखाई देगा तुझे। इस मैं को भूल इस मैं को भूल, फिर खुद को ढूंढ फिर खुद को ढूंढ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और मैं सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। आज की पोइट्री का नाम है कुछ नया बताइए साहब, ये तो हर रोज़ सुनने को मिलता है। मैं अक्सर कहा करती थी मैं तभी लिखती हूँ जब मेरा पूरा दिल जख्मों से भरा होता है, पर दिल कहता था कुछ नया बताइए साहब, ये तो हर रोज़ सुनने को मिलता है। मुझे याद है जब उसने पहली बार मुझसे कहा था, सुनो ना, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। यकीन मानिए ना ही तो मुझे मेरे दिल से कोई आवाज़ आई थी और ना ही मैंने सुनी थी। बस उसकी दोस्ती के इजहार पर मैंने सिर्फ इतना कहा था, कुछ नया बताइए साहब, ये तो हर रोज़ सुनने को मिलता है। मुझे याद है कब वो मेरे लिए दोस्त से कुछ बढ़कर बन गया था, रिश्तों की गहराइयों में कुछ सिमटने लग गया था। पर उन दिनों भी कुछ खास फील ना हुआ करता था, बस वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा करता था। उसके ये सब कहने पर भी मैं सिर्फ इतना कहती थी, कुछ नया बताइए साहब, ये तो हर रोज़ सुनने को मिलता है। मुझे याद है धीरे धीरे ना जाने कैसे वो मुझे अपनी इश्क में डुबा ले चला था। उन खामोश पड़े लफ्ज़ों को अपने दिल में कैद कर चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस एक अजीब सी कश्मकश थी जो उसके सीने में ही दफन थी। पर जब भी वो अपने दिल के राज उन 3 मोह भरे शब्दों से बयां करता था, मैं सिर्फ इतना कहा करती थी, कुछ नया बताइए साहब, ये तो हर रोज़ सुनने को मिलता है। मुझे याद है मैं उन दिनों कुछ नया तलाशा करती थी। हर रोज़ मैं सिर्फ तुम्हें भुलाने की चाह रखती थी। बस लोग इसलिए बेवफा कह दिया करते थे और मुझे पैसों की लालच में पड़ी इंसान बताया करते थे। पर इतना काफ़ी ना था। धोखा लोगों ने नहीं, धोखा तो मेरे अपने इस दिल ने मुझे दिया है, जो प्यार होते हुए भी बस उसे मानने से मना किया है। ये तो दरिया दिली है मेरे महबूब की कि उन सब की बातें सुनकर भी वो मुझसे वफा करता है, वरना हम तो सिर्फ इतना कह दिया करते थे, कुछ नया बताइए साहब, ये तो हर रोज़ सुनने को मिलता है।
यकीन मानिए अब मुझे याद नहीं कि कब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कब मैं उस दरिया में अकेले ही डूबते चली गई थी। कब वो प्यार की कस्में फीकी पड़ गई और कब मैं फिर से बंजर पड़ी ज़मीन बन गई थी। गलती उस इंसान की न थी जिसकी आंखों में आज भी मेरी तस्वीर दिखती है। गलती उस इंसान की न थी जिसकी धड़कन में आज भी मेरा नाम होता है। गलती तो सिर्फ मेरी थी जो मैं उसके प्यार को साइकोलॉजी का एक चैप्टर समझ बैठी थी। और जब आखिरी बार उसने मेरे सामने रो के मुझे अपने दिल के पास रखने की तलब की थी, तभी गलती से कह दिया था कि कुछ नया बताइए साहब, ये तो हर रोज़ सुनने को मिलता है, हर रोज़ सुनने को मिलता है। थैंक यू। So, hello everyone, this is Yashashvi Sharma and I am a CA student and I am from Jaipur. जिसे छूना था आसमानों को उड़ चला है वो, जिंदगी जीने की चाहत में अब निकला है वो, पर उस मन को था ना ये पता कि इस दुनिया में उड़ना दूर चलना भी मुश्किल होगा। जिसकी चाहत में वो लगा है उस चाहत का रास्ता मुश्किल होगा, यहाँ तक कि जीना भी मुश्किल होगा। पर मुश्किलों में मजे ढूंढता चला है वो मन, जिसे छूना था आसमानों को उड़ चला है वो मन। इस अच्छे बुरे लोगों की दुनिया में हाँ कुछ सहमा सा तो है वो मन। इस तरह तरह के लोगों की दुनिया में हाँ कुछ उलझा सा तो है वो मन। सह चुका वो अब ना कुछ सहना बाकी था, सीख चुका वो कुछ सीखना अभी भी बाकी था। और कुछ अब बाकी बचा था तो वह खुलकर जीना बाकी था, तो बस अब जीने को चला है वो मन, जिसे छूना था आसमानों को उड़ चला है वो मन। मुश्किलों का सामना तो अब भी उसे करना था, पर मुश्किलों में मुस्कुराना सीख चुका है ये मन, तो बस अब जीने को चला है वो मन, जिसे छूना था आसमानों को उड़ चला है वो मन। Hello friends, I am Satyam Agarwal and I am from Jaipur. Right now I am a CA student. Today I would like to present poetry on mother. कदम कदम चलना सिखाया, अपनी गोदी में झूला दिलाया, बुरी नज़र से बचाकर तूने अपने आंचल में मुझे छिपाया। माँ तुझे देखा तो ये ख्याल आया जैसे धरती पर चांद उतर आया। गलती करी तो थप्पड़ लगाया, फिर प्यार से तूने मुझे मनाया। पड़ी जरूरत मुझे जब तेरी, तूने अपना एहसास कराया। माँ तुझे देखा तो ये ख्याल आया जैसे धरती पर चांद उतर आया। परिवार को तूने पहले खिलाया, फिर एक निवाला तूने खाया। खुद का दुख तूने कभी नहीं जताया और सबका दुख में साथ निभाया। माँ तुझे देखा तो ये ख्याल आया जैसे धरती पर चांद उतर आया। भगवान हर कहीं नहीं आ सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। धरती पर माँ को लाकर स्वर्ग का एहसास कराया। माँ तुझे देखा तो ये ख्याल आया जैसे धरती पर चांद उतर आया। पूछ लिया मैंने खुदा से इस खूबसूरती का कारण, खुदा भी सुनकर मुस्कुराया। बोला मैंने माँ को फुर्सत से बनाया। माँ तुझे देखा तो ये ख्याल आया जैसे धरती पर चांद उतर आया। माँ तुझे देखा तो ये ख्याल आया जैसे धरती पर चांद उतर आया। थैंक यू सो मच। आई होप यू जस्ट लाइक इट। थैंक यू। Hello everyone, I am Jyoti Jaiswal and I am from Pink City, Jaipur, city of love, joy and affection. I have cleared my CA inter examination in November 2019 and now I am a CA final student. तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। कभी कभी मेरा मन किसी और ही सोच के समंदर में डूब जाता है, जैसे इसे किसी खोए हुए की तलाश हो। जानता तो ये भी है कि इस सोच के समंदर की गहराइयों से उसे कोई मोती नहीं मिलने वाला। अगर कुछ मिलेगा तो वो है एक खाली सी, जो कहेगी तुझसे कि
तेरा सोचना और यूं खो जाना बेमतलब सा है, बेमंजिल बेरास्ते सा है। उस कश्ती की तरह है जो ये भी नहीं जानती कि उसे साहिल की तलाश है भी या नहीं। वो मझधार का हिस्सा बनना चाहती है या किसी किनारे की शोभा। वो सीप कहेगी तुझसे कि बस तू और तेरा ये खाली सामान, जो कल फिर से उसी दौड़ती भागती जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, जो कल फिर से अपनी उन्हीं उलझनों उल्फतों में मसरूफ हो जाएगा। तो तू खुद को क्यों इन अनसुलझी सवालों से बांधती है, जिसके बारे में तुझे ये भी नहीं पता कि तुझे इन सवालों के जवाबों की तलाश है भी या नहीं, ख्वाहिश है भी या नहीं। Thank you everyone. This was my poetry. Hope you all liked it. Hello everyone, I'm Vibhor Singhal. I'm a chartered accountant and a dance coordinator of this Happiness Kida art exhibition. अभी तक आप आर्ट एंड क्राफ्ट, फोटोग्राफी एंड पोइट्री के सबमिशंस देख चुके हैं. Now it's time for you guys to see some rocking dance performances. Thank you. Hello everyone, my name is Vidushi Mulchandani. I am a CA student and I am from Jaipur. दूंगा
Hello, my name is Palak. I'm from Jaipur and I'm a CA student. मुझ पे नजर ना टिकाना खा तो मेरी अख दा निशाना let me love you हर मुंडा फॉलो मैनू करदा ढूंढे मिलने का बहाना let me love you जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया लक पतला बलौरी ओदे नैन नैन कन्नी चुम के उलारे ओदे लैन लैन गल्लां करदी शायद तो मिठियां जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया Move your body, girl, bounce to the beat, girl. Move your body, girl, bounce to the beat, girl. Move your body, girl, bounce to the beat, girl. है मेरा रंग सुनहरा उस पे ये चांद सा चेहरा आँखों का है ये पहरा गोरी तू बड़ा शर्माती है तुझको शर्म क्यों आती है कातिल तेरी निगाहें है तू काट कले जले जाती है तुझे में नशा है तू बिल्कुल अफीना है धीमे 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 सीने 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 Hello everyone, this is Ronak Jain. I'm from Tonk, Rajasthan. I'm in CA final. Hi everyone, myself Nikita Goyal. I'm a CA and I live in Mumbai. So here we go.
Hello everyone, my name is Pankaj Agarwal and I am a practicing chartered accountant in Jaipur. दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। उधर नहीं तेरी ओर चले। शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल ने बात न मानी मेरी। शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल ने बात न मानी मेरी। हद से भी आगे ये गुजर ही गया, खुद भी परेशान हुआ, मुझको ये कर गया। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। Hello everybody, I am Varsha Agarwal, a chartered accountant based out of Kolkata. Hello everybody, Neha Kawar from Mumbai. This is CA Pratik Palor from Bengaluru. Hi everyone, my name is CA Damodar Jan, currently in Nigeria. So I like अहंकार व्यक्ति को कठपुतली की भांति चलाता है। वह जो भी करता है वह स्वयं नहीं करता, अभी तो उसका अहंकार उससे करवाता है। मेरे ख्याल में तुम एक दिन ला 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 ला
बेकरार है बात करने को।